जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले आज महिला दिवस के अवसर पर आप सब महिलाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान तथा उपलब्धियों को याद किया जाता है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज के समाज में महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर रहा है, बल्कि वे पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर हेल्थ सेक्टर और ऐसे ही कई क्षेत्रों में जिनकी कल्पना पहले की सामाजिक स्थितियों में करना नामुमकिन था, उन सभी क्षेत्रों में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। महिलाओं ने बाइबल में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हवा से लेकर मरियम तक और कई अन्य महिलाओं तक उनकी कहानियों ने पूरे इतिहास में हमें प्रेरित और चुनौतियां दी हैं, जबकि बाइबल के पुरुषों को अब उनके साहस और बहादुरी के लिए याद किया जाता है। महिलाओं की अक्सर अनदेखी की जाती है। बाइबल की महिलाओं को अक्सर अविश्वसनीय कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी भी निराश नहीं हुई। अपने विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से उन्होंने अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की, जो आज भी हमें आशा और शक्ति प्रदान करती हैं। सारा जिसने अपने बुढ़ापे में इसहाक को जन्म दिया, राहाब तक जिसने इस्राएलियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाइबल की महिलाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि बहादुरी और वफादार होने का क्या मतलब है। वह हमें सभी को प्रेरित करती हैं और उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन चाहे जो भी हो, हम हमेशा ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह में आराम पा सकते हैं। आज का परमेश्वर के वचन में से एक छोटा सा पाठ मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो हम पाते हैं पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके जो 10 और 11 पद में लिखा है। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी है, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर उसकी आशीष और बरकत हो, आमीन। थोड़ा सा समय हम खुदावंद के वचन की ओर हम ध्यान को लगाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक बहुत बड़ा इतिहास महिलाओं का पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पाया जाता है कि मुश्किलों में भी, मुसीबतों में भी उन्होंने जो है अपने साहस को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को, अपनी आशा को उन्होंने बनाए रखा परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर जो है अद्भुत काम किया। आज ये जो वचन आपके सामने पढ़ा गया, यहाँ पर हन्ना जो है वो बे औलाद थी और उसकी सोच जो थी उसे चिढ़ाती थी। हन्ना के जीवन के अंदर जब हम इस बात को पाते हैं, उसने अपने ईमान को बनाए रखा और उसने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बनाए रखा। वो अपने जीवन के अंदर जो है निराश थी, कठिन परिस्थितियों के अंदर थी, परेशान थी, लेकिन उसे ये मालूम था कि खुदावंद मेरी अगुवाई करेगा। आज कुछ बातें हन्ना के जीवन के अंदर से हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, हन्ना जानती थी कि उसे अपनी समस्या को कहां लेकर के जाना है। आज अधिकतम लोग हम इस संसार के अंदर रहते हुए इस बात को भूल जाते हैं कि जब हमारे ऊपर समस्याएं घिरती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो हम लोग भागने लगते हैं। और यहाँ पर हन्ना जानती थी कि उसे अपनी समस्या को कहां लेकर के जाना है। वो सीधी परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर के पास जाके उसने प्रार्थना की। 10वें पद के अंदर लिखा हुआ है, वह मन में व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक करके रोने लगी। वो डायरेक्टली जो है, वो सीधी जो है खुदावंद के पास गई, परमेश्वर के पास जाके उसने प्रार्थना की। उसने खुदावंद को अपनी समस्या को बताया, उसके मन के अंदर जो भी समस्या थी उसने खुदावंद के सामने उंडेल दी और वो सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। क्योंकि खुदावंद के पास जब हम जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो खुदा जो है हमारे जीवन के ऊपर अपना रहम करता है। खुदा जो है हम जो खुदावंद से मांगते हैं वो हमारी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर करता है। तो पहली बात प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं कि हन्ना जानती थी कि उसे अपनी समस्या को कहां लेकर के जाना है। मरकुस की अंजील उसका 5वां अध्याय और उसके 27वें पद को जब हम पढ़ते हैं
तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि एक स्त्री जो 12 वर्षों से बीमार थी, उसने अपना सब धन दौलत जो है वैद्यों के ऊपर खर्च कर दिया था, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। वचन कहता है कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा को सुना, खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा को सुना, और वो कहती थी कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु की चर्चा सुन करके भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, और उसके वस्त्र को छू करके उसने अपने जीवन के अंदर चंगाई को पाया। कि जिस प्रकार से हन्ना जानती थी कि उसे अपनी समस्या को कहाँ लेकर के जाना है, वो सीधा परमेश्वर के पास गई, दुआ की। ये स्त्री जिसने अपना सब धन दौलत खर्च कर दिया, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, एक सिर्फ आशा थी, और वो थी खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कि अब परमेश्वर ही कुछ मेरे जीवन के अंदर कर सकता है। वो अपनी समस्या को सीधा खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर के गई अपने विश्वास के साथ, और उसने जा करके खुदावंद यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और खुदावंद यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और वो स्त्री चंगी हो गई। दूसरी बात हन्ना के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलती है, अपने टूटेपन और दर्द में हन्ना ने परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा किया। अपने टूटेपन और दर्द में हन्ना ने परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा किया। ये बहुत कठिन होता है जब हम बहुत बड़ी मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और हमें ये लगता है कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, हम टूट जाते हैं, और उस समय ईश्वर के ऊपर भी भरोसा करना बहुत कठिन होता है। उसके विपरीत जो है हम खुदावंद के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं कि परमेश्वर, ईश्वर तूने मेरे ही जीवन के अंदर दुख क्यों दिए हैं, मेरे ही जीवन के अंदर परेशानियां क्यों दी हैं, मेरे ही जीवन के अंदर जो है इतनी सारी कठिनाइयां क्यों हैं। हम परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हन्ना बहुत परेशान थी। हन्ना जो है अपने टूटेपन और दर्द में हन्ना ने परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा किया। उसने खुदावंद की शक्ति के ऊपर भरोसा किया, और उसे ये मालूम था कि मैं खुदा के पास जाऊंगी और परमेश्वर के ऊपर मेरा ये भरोसा है, खुदावंद अद्भुत काम मेरे जीवन के अंदर करेगा। जब हम लूका की अंजील और उसका 10 अध्याय उसके 38 पद से लेके 42 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पे 2 स्त्रियों का जिक्र किया गया है, मरियम और मार्था का। खुदावंद यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में है, और मार्था जो है काम करते करते घबरा गई, और वो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, लेकिन मरियम ने उस बात को चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। और वो भागता परमेश्वर के चरणों के पास बैठने का, वो भागता खुदावंद से अपने जीवन के अंदर सामर्थ पाने का। जिस प्रकार से यहाँ पर हन्ना ने जो है अपने टूटेपन और दर्द में परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा किया, मरियम ने अपने संसार की सारी बातों को छोड़ करके वो खुदा के चरणों में बैठ गई। उसे ये भरोसा था कि परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से काम करने वाला खुदावंद है। पता नहीं मेरे जीवन के अंदर दोबारा ऐसा समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो समय मुझे मिला है उस समय का मैं उचित उपयोग करूंगी। और वो खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई, संसार की सारी बातों को छोड़ करके वो खुदा के चरणों में बैठी हुई है। ये अपने टूटेपन और दर्द में भी हन्ना ने परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा किया। तीसरी बात खुदावंद के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है, हन्ना को यह विश्वास था कि परमेश्वर वही करेगा जो उसने कहा है वो करेगा। उसे यह विश्वास था कि मैंने जो कुछ प्रार्थना में ईश्वर से मांगा है खुदा अवश्य उसे पूरा करेगा। और यही बात जो है हमारे जीवन के अंदर शक्ति लेकर के आती है। हमारे शब्द जो हैं हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेकर के आते हैं। हमारे शब्द जो हैं हमारे जीवन के अंदर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के आती हैं, क्योंकि जब हम अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम मेरे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है और जो कुछ मैंने खुदावंद से मांगा है वो परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहा है, तब परमेश्वर जो है वैसा ही हमारे जीवन के अंदर काम करता है। खुदावंद हमारे जीवन के अंदर वैसे ही फल देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो महान है। हन्ना अपने मन के अंदर टूटी हुई थी, लेकिन उस टूटे हुए पन में भी उसने खुदावंद और खुदा की शक्ति के ऊपर जो है भरोसा रखा। उसने इस बात के ऊपर भरोसा रखा कि मेरा खुदावंद जो है परमेश्वर जो है अवश्य मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम जो है वो करेगा।
सीधी परमेश्वर के पास गई और जा करके उसने प्रार्थना की। अपने टूटेपन और दर्द में भी हन्ना ने परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा रखा, खुदावंद की सामर्थ के ऊपर भरोसा रखा। तीसरी बात, उसे विश्वास था कि परमेश्वर वही करेगा जो उसने कहा है कि वो करेगा। और वचन कहता है कि उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और फिर उसका मुंह कभी उदास नहीं हुए आई और खुदावंद से हंसते हुए जा रही है। जब हम 18वें पद को पढ़ते हैं, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से सभी महिलाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस वुमेन्स डे के ऊपर। प्रभु आप सबके साथ रहे, सबको आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आप सबके जीवन के ऊपर बना रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।